गिरे पड़े सत्तों को जिसने आसमान पे टांगा, और यकीनन ये गीतों को गाते भी हैं, उसे उड़ते भी हैं और उसको बिछाते हैं। वैसे ससुरी पवन सिंह जी के हाथ में माइक दे रहा हूं। तान के सीना गर्वित स्वर में बानर सेना बोल उठी, हे शंकर स्वन केसरी नंदन, हे पंचमुखी बजरंग बली, हे बानर युद्ध की महाकाय, हे दीन बंधु है महावीर, बानर युद्ध है वीर बंधु है दीनानाथ, तुम जिंदगी के सबसे बड़े स्वर हो। और तब जाकर के कहना पड़ता है, तूफान को जैसे कोई अलग कर दे, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन जिस मंच पर पवन सिंह जैसे गायक ना हो तो मुझे कोई त्योहार अच्छे नहीं लगते। इस त्योहार को आपने त्योहार बनाया। आइए उत्तर प्रदेश की सरकार को समर्पित माइक उनके हवाले करता हूं। जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देता है, दरख्त धूप को साए में ढाल देता है, ये पवन सिंह है। जब भी गाता है साहब कलेजा निकाल देता है। जाने मेरे कितने छल, आपकी तालियां कमजोर है उत्तर प्रदेश वालों, जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं अपने अंदर में, मेरे जो सब संताप छुपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिसके वरदानों से, जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है, ये पवन सिंह का अभिनंदन, भोजपुरी के संस्कार गीतों का अभिनंदन है। इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, लखनलाल की धरती वालों, आपके शहर में पवन सिंह आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। भोजपुरी के स्टार, सुपरस्टार, पवन स्टार, आपके दिलों के स्टार, किसानों का बेटा और नरेंद्र भाई मोदी के अच्छे समर्थक और योगी आदित्यनाथ का मजबूत सिपाही आदरणीय श्री पवन सिंह जी। हेलो हेलो हेलो, कहाँ हटा हो सामने वाले भाई साहब? कहाँ है? हेलो, थोड़ा लेवल बढ़ाइएगा और थोड़ा डिले बढ़ाइएगा। हेलो हेलो, हाँ, इसको थोड़ा सा उठाइए, बाहर भी, मंच में भी और बाहर भी। हाँ, सबसे पहले मंच के सामने, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? आराम से आराम से आराम से, कोई नहीं। सबसे पहले मंच के सामने हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, हमार माई बाड़ी जा, बहन बाड़ी जा, आप सभी को पवन सिंह पैर छू के प्रणाम कर रहा है। एक ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन धरती पे पवन सिंह इस मंच पे आप सबके बीच में खड़ा है। मैं श्रेय देना चाहता हूं, मित्र कहूं, भाई कहूं, भैया कहूं। हमारी शूटिंग यहीं पे चल रही थी, सराका लेबू और कोई होटल है ना, उसी में हम लोग शूट कर रहे थे और पीयूष भैया से हमारी मुलाकात हुई और भैया से मुलाकात हुई तो मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि कोई बड़े घर का लड़का है, कोई कलाकार है। इन दोनों का मिलन हो रहा
जैसे लगा दो भाई मिल रहे हैं, दो भाई मिले। तो पीयूष भैया का वहां पे मुझे इतना प्यार मिला और भैया की वजह से मुलाकात हमारी हुई। हम सब के मंत्री जी, हमारे मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह जी, बहुत आशीर्वाद मिला और आज आपके आशीर्वाद से इस मंच पे मैं खड़ा हूं। ये मेरा सौभाग्य है आपको पैर छू के प्रणाम करना और बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भैया, लव यू। मैं चाहूंगा एक पीयूष भैया के लिए एक जोरदार ताली हो जाए और हमारे मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। किसान कहने में कितना अच्छा लगता है। किसान का बेटा हूं, किसान के बेटा सब कोई सामने बैठा हुआ। हमने बचपन में एक लाइन गाया था कि पिया मोर सिपाही बड़न, कौन सा स्केल है? पिया मोर सिपाही बड़न, हाथे बना मोर किसान। एक बड़ी बड़ाई हमका दूरों हमें। हम किसान हैं, किसान के बेटा हैं। आम महोत्सव है आम महोत्सव। हमने एक गाना भी गाया है भैया, पीयूष भैया। गाने का लाइन है, ये राजा लहरी हो, ये राजा लहरी हो, दशहरी अमवाल। हम लोग एंजॉय भी करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक भी करेंगे, बट हम लोग संस्कारिक मंच पे बैठे हैं, खड़े हैं, आप सब सामने बैठे हैं। तो धीरे धीरे एक दिल से हमारी इच्छा है कि मैं माता रानी का भजन गाऊं। सुनेंगे ना आप लोग? क्या बात है। माई डोली चढ़ी चलाली सेवक, हमारे मीडिया से भी जितने भाई आए हैं, हमारे यूट्यूबर भाई हैं, सबको मेरा दिल से प्रणाम। और मैं यहाँ के प्रशासन को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने शांति से, इतना शांति से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये भाव कहीं कहीं देखने को मिलता है। आप सभी को दिल से प्रणाम। थैंक यू सो मच। Oh,
तू का मोबाइल क्या होता है वो? कितना जना मोबाइल रख ले बड़ा जा मोबाइलवा निकाल करते माई के भजन का होता नहीं जे नहीं खाई जाके घर में चाची के दिखाइया, दादी के दिखाइया, बुआ के दिखाइया। एक बार तनी अपन मोबाइल का लाइट चलावा जाता के रख ले बा मोबाइल तनी हाथ उठाओ बोलते क्या बात है, तब ताली बजा बजा माई ढोली चढ़ी क्या बात है। सज धज के चलनी माई घरवा, सज धज के चलनी माई घरवा, आके भी करता कहीं पे इंतजार दुनिया में। थैंक यू भाई, जय हो। ये हमारे कावल माई के भजन के सुनने पता नहीं हाथ उठा के बताओ जाता तो माता रानी के भजन में केहू खड़ा मत होके बैठले रहे, लेकिन तनी झूमा जो मरते हमारे अंदर एनर्जी आवे। रात भर सूट के वाली सवेरे 7 बजे सुतली है। फिर मैंने भैया पीयूष भैया को मैसेज किया, मैसेज पास ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला यार क्या है, भैया शाम को उठे, भैया बोले अरे यार भैया मैं सो गया था। भैया का तबीयत सही नहीं था। हमने ये शरीर भैया ठीक रही तभी ना आगे मेहनत मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। सज धज के चलली माई बेटा घरवा, केहू करता कहीं पे इंतजार दुनिया में जोर भइल बा। काहे कि भैया हम बीच में खड़ा होत है, तनी एनर्जी दिखावा जा, हमरो अंदर एनर्जी आवे। हमारे राइट साइड में जे बैठल बा खाली उहे ताली बजाई। माई ढोल की छाटी अब आप सब रुकी जा, तनी आप सब बजाई जा। माई ढोली चढ़ी थोड़ा सा झूमना, अगर ऊपर वाले झूम चुके हैं तो हम झूम दिए तो कौन सा गुनाह कर दिए। यही जोश, यही उमंग, यही भाव ये चारों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि पवन एक समय में एक ही तरफ जा सकता है। तनी चारों तरफ से हाथ उठे, चारों तरफ से ताली हो जाए भैया। माई ढोली चढ़ी क्या बात है, जय हो। मेरा मन है कि जिस तरह से आम महोत्सव में आप सब रसीले हो गए हैं, तो आदरणीय पवन सिंह जी से भी निवेदन करूंगा, लखन लाल की भी धरती है लखनऊ,
तो राम को देखकर श्री जनक नंदनी, अयोध्या जी भी है, अयोध्या जी को तो आपने इतना खूबसूरत बना दिया हमारे जोगी जी की सरकार ने। और दिनेश प्रताप सिंह जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है कि ये सस्मिता की तरफ उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ता। तो आदरणीय पवन सिंह जी के इस गीत के बाद कुछ रसीले गीत भी होंगे जो आम की तरह रसीले होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनक नंदनी के बिना, बिना राम के, बिना हनुमान जी के और बिना मेरे लखन लाल के फिर लखनऊ कैसा। तो पवन सिंह जी गाएंगे आज लखन लाल की महिमा, मेरी सीता मैया की महिमा। तो आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए मेरे प्रभु श्री राम के लिए, अयोध्या और मेरे लखन लाल के लिए पूरा पूरा हाथ उठाइएगा और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भोजपुरी के सुपरस्टार आप सबों के बीच में। हमारे बड़े भैया मंत्री जी दिनेश भैया, एक बात आपसे बता दूं, आज से 4 साल पहले मेरा यहाँ जन्मदिन मना था सेंट्रल होटल में। मैं जन्मदिन मनाने के बाद जब बाहर निकला मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत शांति महसूस हुआ। लखनऊ में शो हो रहा है, लोकेशन देख के मजा आ गया। मैं लगातार 1-1.5 साल काम किया, शूट किया, शूटिंग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मैं करते जा रहा हूं। 3 साल लगातार काम किया, फिर हम बीच में मुंबई चले गए 40-45 दिन के। फिर यहां से मुझे फोन आने लगा कि भैया प्लीज आप लखनऊ मत छोड़िएगा, आप रहते हैं तो हम लोग काम करते हैं, हमारा घर चलता है। मेरा भी थोड़ा मन भर गया, मैंने बोला यार बिल्कुल आऊंगा, हिंदुस्तान के बेटा है, यूपी के बेटा है, बिहार के बेटा है, और दुनिया के किसी भी कोना में हम लोग जाते हैं, एक बार खाली कान में आ जाना पवन भैया प्रणाम, पवन बाबू कैसन बाटा, दिल गदगद हो जाला। तो हम मंत्री जी से विशेष बात भी करेंगे आराम से कि यहाँ हम रहते हैं तो शूटिंग होता है, यहाँ के टेक्नीशियन बिजी रहते हैं भैया, काम मिलता है, सबका घर चलता है, मेरा भी घर चलता है, सब लोग मेहनत करते हैं। तो आगे हम लोग कुछ प्लान करेंगे कि ऐसा करें कि हर घर में खुशहाली हो, सब कोई खुश रहे। और मैं इस मंच से बोल रहा हूं कि मैं यहां काम कर रहा हूं, मैं यहां काम करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से हमेशा काम करते रहूंगा यहीं पे। जिस बच्चे के मन में इच्छा हो कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे सिंगिंग करनी है, मैं बगल में ही रहता हूँ, लखनऊ में ही रहता हूँ। आप लोग प्लीज मिलिएगा और आप लोग मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आप सबका साथ आपका भाई, आपका पवन, आपका दोस्त, आपका बेटा देगा। महाराज जी की कृपा से हमने इतना अच्छा से यूपी में शूट करत नहीं जाए, इसे खुशी और का हो सकेला। महाराज जी की जय हो। एक बार सब कोई दिल से बोले जय श्री राम। मैं बहुत पहले एक फिल्म में डायलॉग बोला था जिसका बोल मैं इस देश का हनुमान हूं, मैं इस देश का हनुमान हूं और ये देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। तो भैया हो एक तो भाव बा, कवि के भाव बा, ठेठ भोजपुरी में एक तो गाना गावत है, क्या भाव? हर शक्ति बादल लक्ष्मण के जो मिली
खोला ये अखियां खोला कहब के छोटा भाई अखियां खोला कहब के छोटा भाई अखियां खोला शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के रोवे ले रघुराई अखिया खोला बबुआ कहब के छोटका भाई। आगे का लाइन काजा के हम कहब अवध में काजा के हम कहब अवध में हरे पूछी है तीनों माई अखिया खोला बबुआ कहब के छोटका लव यू टू लव यू टू क्या होता है? लव यू 3-4 हजार
क्या बात है, शायर है ये। नाम पवन सिंह है, मुंड बनने में समय लगता है। एक मुंड बना दीजिए आप तो फिर शानदार कर देंगे। ये जो है ना भोलेनाथ की तरह, स्वर्ग से पतित सुर सरिता को शीश थर भाल पे बिठा लिया, मयंक के प्रमाण है, लोक हित में समस्त जगती का विष किया, भोले दानी तेरी तू महिमा अपरंपार। बिहार में कलाकार इलाज के अभाव में तड़प रही थी, उसको कोई इलाज कराने वाला नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर शूटिंग करते वक्त पवन सिंह ने एक ऐसी शख्सियत को जिंदगी दे दी है जिस पर पूरे नारी समाज को लगेगा कि सचमुच में भोजपुरी में कोई लाडला पैदा हुआ था, इसलिए पैसे के अभाव में किसी कलाकार को गिरने और मरने नहीं दिया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और एक स्वाभिमान जो पवन सिंह जी का है, मैं तो दिनेश भैया के चेहरे की मुस्कुराहट देख रहा हूं और पवन सिंह जी हाफ कट हंसते हैं। सुपरस्टार शब्द हिंदी सिनेमा को राजेश खन्ना से मिला, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को यदि सुपरस्टार शब्द मिला, पावर स्टार शब्द मिला तो पवन सिंह जी से मिला। ये हंसते नहीं, हाफ कट हंसते हैं। ये जब हंसते हैं तो पता नहीं चलता हंसते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन जब हंसते हैं तो मुस्कुरा कर कितना गीत गाएंगे। पवन सिंह होना आसान नहीं होता। दिनेश भैया, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार और आपके नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और आपकी सरकार ने जो चेहरे पर खुशी दी है, किसानों के चेहरे पर जो चमक दी है, भोजपुरी के हजारों करोड़ ऑडियंस के चेहरे पर मुस्कुराहट देने वाला एक कलाकार है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जब मेरा भाई जाए तो भोजपुरी को नाच हो जाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भोजपुरी का गया तो सही।